दोस्तों 1980 से अब तक गुड़गांव में कुल 6 गैंग लीडर रहे हैं और जिनकी हत्या हुई है, गैंग्स बहुत बनी होंगी पर जिनकी हत्या हुई है वो टोटल 6 रहे हैं। और उन 6 में से एक बिंदर गुजर ने ही अकेले 5 गैंग लीडर्स को खत्म किया है। उनकी हत्या का आरोप सीधा सीधा बिंदर गुजर के ऊपर लगा है। और संदीप गाड़ोली एक ऐसा दुश्मन था कि जिसने कई सालों तक बिंदर गुजर की नाक में दम करके रखा और एक ऐसा कांटा बन गए जिसे खुद बिंदर गुजर अपने आप नहीं हटा पाया। आगे बताऊंगा कि इनकी कहानी कैसे रही, आगे क्या हुआ। लो वली मना छोड़गा के करने लगे मलिक साहब। मलिक साहब थे कलाकार। खामा कार में मेरे रखे 2 नंबर हथियार भाई, दिल्ली में वेट करें करना बॉर्डर पार, मुझे आया था फोन नाके पे फ्री स्टार खड़ा। राम राम दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, आज हम बात करेंगे गुड़गांव की 2 ऐसी गैंग्स की, एक ऐसी गैंग वॉर की जो यार किसी फिल्म से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे संदीप गाड़ोली वर्सेस बिंदर गुजर की गैंग की। दोस्तों पहले भी आपको बताया कि यार ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, तो आप इसको एज अ स्टोरी ही लो और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना और बता देना आगे आप किसकी वीडियो सुनना चाहते हो। दोस्तों जैसे वेस्टर्न यूपी होता है और अपना वह जैसे पूर्वांचल हो गया, ये 2-3 जगह ऐसी होती हैं कि यहाँ लोग मिनट लगाते हैं इंसान को ख़त्म करने में या गैंग शुरू होने में या गैंग वॉर शुरू होने में। ऐसी दोस्तों एनसीआर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इसमें सबसे फेमस है जो गैंग वॉर बहुत हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी गैंग वॉर हुई हैं, बट गुड़गांव की जो सबसे फेमस गैंग वॉर है वो है बिंदर गुजर वर्सेस संदीप गाड़ोली। दोस्तों 1980 से अब तक गुड़गांव में कुल 6 गैंग लीडर रहे हैं और जिनकी हत्या हुई है, गैंग्स बहुत बनी होंगी पर जिनकी हत्या हुई है वो टोटल 6 रहे हैं। और उन 6 में से एक बिंदर गुजर ने ही अकेले 5 गैंग लीडर्स को ख़त्म किया है। उनकी हत्या का आरोप सीधा सीधा बिंदर गुजर के ऊपर लगा है। दोस्तों सबसे पहले जो गैंग रही थी वो थी सुरेंद्र फौजी की गैंग। सुरेंद्र फौजी फौज से रिटायर थे, जैसा कि उनके नाम से ही पता लगती है। दोस्तों उन्होंने एक छत्र राज किया गुड़गांव के ऊपर, पर उनके खिलाफ जब राजेश उर्फ राजे की गैंग खड़ी हुई तो उसमें एक इंसान था जिसका नाम था बिंदर गुजर। दोस्तों बहुत ही दिलेर था और बहुत ही एग्रेसिव नेचर का था और मिनट से मिनट जो अगर उसके सामने कोई दुश्मन खड़ा हुआ तो वो ख़त्म ही होता था। दोस्तों राजे के गैंग में रहकर सबसे पहले बिंदर गुजर ने सुरेंद्र फौजी को ख़त्म किया और जब आगे चलकर राजे के साथ बिंदर गुजर की बिगड़ी कुछ एक्सटॉर्शन के मनी को लेकर, तो राजे को भी बिंदर गुजर ने ख़त्म कर दिया। इसके बाद दोस्तों एक गैंग और उठी थी, नीतू गहलोत की गैंग। 2003 में जब एक तरफा राज बिंदर गुजर का गुड़गांव में चल रहा था, नीतू गहलोत ने उसको ललकारा, जिसमें नीतू गहलोत की हत्या भी भाई बिंदर गुजर ने कर दी। नीतू गहलोत की हत्या लेने के लिए 3 मर्डर हो चुके हैं अब तक गैंग लीडर्स के और तीनों बिंदर गुजर ने करे हैं। नीतू गहलोत की हत्या 2003 में हुई। उसका बदला लेने के लिए नीतू गहलोत की वाइफ ने सुनील मलिक को हायर किया या कह सकते हैं कि काम दिया कि बिंदर गुजर को ख़त्म करना है। सुनील मलिक ने भाई अटैक भी करे जो उस पर होने थे, पर भाई फिर से बिंदर गुजर वहाँ बचा और अगले 2 महीने के अंदर ही, नीतू गहलोत के मरने के 2 महीने के अंदर ही बिंदर गुजर ने ना ही सुनील मलिक, उसके साथ साथ नीतू गहलोत की वाइफ को भी ख़त्म कर दिया। दोस्तों अपने रास्ते से हटा दिया। अब सुनील मलिक की मां का नाम था राजबाला मलिक। अब दोस्तों हुआ ऐसा कि सन 2011 में आपको बताऊं, बिंदर गुजर पार्षदी के इलेक्शन भी लड़े और जीते भी। सन 2011 में जब राजबाला मलिक और बिंदर गुजर आमने सामने आए एमएसजी ऑफिस में गुड़गांव उसमें इलेक्शन के टाइम पार्षदी के, तो उस पर अटैक करवाया गया राजबाला मलिक के द्वारा और उस अटैक में सीधा नाम आया था संदीप गाड़ोली का। संदीप गाड़ोली का जन्म गांव गाड़ोली में हुआ। उनके पिताजी का नाम भूप सिंह जाट था। दोस्तों ये सीधा ललकारा था उन्होंने। और संदीप गाड़ोली एक ऐसा दुश्मन था कि जिसने
कई सालों तक बिंदर गुजर की नाक में दम करके रखा और एक ऐसा कांटा बन गए जिसे खुद बिंदर गुजर अपने आप नहीं हटा पाया। आगे बताऊंगा कि इनकी कहानी कैसे रही, आगे क्या हुआ। सन 2011 की बात है दोस्तों। फिर इनकी गैंग वार छुटमुट चलती रही थी। सन 2015 में अशोक कुमार था एक, वो इनका भतीजा या भांजा लगता था बिंदर गुजर का, उसको भाई संदीप गाडोली गैंग ने मार दिया। इसका बदला लेने के लिए बिंदर गुजर गैंग ने भी राजू सेठी, एक इनका करीबी था संदीप गाडोली का, उसकी हत्या कर दी। इसी तरह गैंग वॉर चलती रही दोस्तों। सन 2016 में एक बहुत फिल्मी स्टाइल में एक एनकाउंटर हुआ संदीप गाडोली का। दोस्तों संदीप गाडोली को पुलिस ढूंढ रही थी। 1.25 लाख का संदीप गाडोली के ऊपर इनाम था और 37 से 38 केस उनके ऊपर चल रहे थे उस टाइम। फरवरी 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। 5 हरियाणा पुलिस के ऑफिसर्स जाते हैं, जिसको लीड कर रहे थे प्रद्युम्न यादव। दोस्तों वो जाते हैं वहाँ और एक होटल है मुंबई में, एयरपोर्ट होटल, उसके रूम नंबर 426 में ग्राउंड फ्लोर में संदीप गाडोली को ढूंढ लेते हैं और बाहर निकलने को कहते हैं। गेट खटखटाते हैं तो और कहते हैं कि हरियाणा पुलिस आप बाहर आ जाओ। जो हरियाणा पुलिस बता रही है उसके हिसाब से मैं भी बता रहा हूँ, जबकि सच्चाई ये थी कि संदीप गाडोली की एक गर्लफ्रेंड थी दिव्या पहूजा। उसके बाप का भाई फ्रूट सेलिंग का काम था। लड़की के ड्रीम्स बहुत बड़े थे। इसी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनकी एक दिन मुलाकात हो जाती है संदीप गाडोली से। संदीप गाडोली की एक बात और दोस्तों, जो उनके बारे में कहा जाता है, पता नहीं सच है या झूठ, कि उनकी 23 गर्लफ्रेंड रही थी और उन्हें पार्टी क्लबिंग का बहुत शौक था। उसी दौरान उनकी मुलाकात दिव्या पहूजा से हुई थी। दोस्तों दिव्या पहूजा का हाथ बताया जाता है उनके एनकाउंटर में। किस तरह बताया जाता है कि दिव्या पहूजा अपनी माँ सोनिया पहूजा को बताती थी लोकेशन अपनी, कि मैं अभी यहाँ पर हूँ और ऐसे ऐसे। वो सोनिया जो दिव्या पहूजा की माँ थी, वो लोकेशन आगे फिर मनोज गुजर को, जो कि छोटा भाई है बिंदर गुजर का, उसको फॉरवर्ड करती थी और वो वहाँ से फिर हरियाणा पुलिस को लोकेशन देता था। ये मुंबई पुलिस ने बताया है, जो इन्होंने इसको फेक एनकाउंटर घोषित किया है। और हरियाणा पुलिस पर आरोप भी लगाए हैं कि हरियाणा पुलिस ने बिंदर गुजर से 5 करोड़ रुपए लेकर ये एनकाउंटर जो था फेक एनकाउंटर किया। एनकाउंटर हुआ जो ये फरवरी 2016 में संदीप गाडोली का एनकाउंटर इन्होंने कर दिया हरियाणा पुलिस ने मुंबई में। दोस्तों 15 मिनट तक जो सीसीटीवी में आया कि 15 मिनट तक संदीप गाडोली वहाँ पड़ा हुआ था और उसके पास कोई हथियार नहीं था, जबकि हरियाणा पुलिस ने कहा कि संदीप गाडोली ने हम पे वापस फायर किया। बाद में मुंबई पुलिस ने इसको एनकाउंटर को फेक बताया और सारे ही पुलिस वालों को इसमें गिरफ्तार किया। दोस्तों अब संदीप गाडोली की फैमिली का इस एनकाउंटर को फेक प्रूव करवाने में बहुत बड़ा रोल था। उनकी बहन है सुदेश और उनके भाई हैं कुलदीप गाडोली। उन्होंने 7 महीने तक संदीप गाडोली की बॉडी को क्लेम नहीं किया और वो जे हॉस्पिटल में पड़ी रही। दोस्तों 7 महीने बाद जब ये पुलिस ने माना कि ये एक फेक एनकाउंटर था, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार गाडोली में किया गया। दोस्तों 7 महीने तक जे हॉस्पिटल में संदीप गाडोली की बॉडी पड़ी रही थी। और भाई ये यहाँ पर फिर गैंग वॉर, असली गैंग वॉर संदीप गाडोली के जाने के बाद शुरू हुई। कैसे हुई? 5 का तो मैं नाम गिना चुका हूँ जो गैंग लीडर बिंदर गुजर ने मारे। भाई एक गैंग लीडर और था महेश अटैक, उसको बिंदर गुजर का काफ़ी करीबी माना जाता था। सबसे पहले बदला लेने के लिए उन्होंने महेश अटैक, जो कि 6ठा गैंग लीडर है जिसकी मैं बात कर रहा था, 6 गैंग लीडर अब तक मरे हैं। महेश अटैक की भी अपनी गैंग थी, जिनमें 6 में से पहले 5 को तो बिंदर गुजर ने मारा, पर महेश अटैक जो कि बिंदर गुजर का काफ़ी करीबी बताया जाता था, उसको संदीप गाडोली गैंग ने ख़त्म किया 2016 में। उसके बाद संदीप गाडोली गैंग रुकी नहीं। उन्होंने मनीष गुजर को, जो कि उर्फ पप्पू, जो कि बिंदर गुजर के बड़े भाई हैं, उनको एक रात जब वो अपने ठेके पर जा रहे थे, वहाँ जाकर भाई ख़त्म कर दिया रात को। तो ये गैंग वॉर यहाँ से मतलब बढ़ती चली गई। आज भी संदीप गाडोली गैंग वर्सेस बिंदर गुजर गैंग चल रहा है। न जाने कितने अभी और कत्ल होने बाकी हैं, कितने लोगों की अभी इसमें जान जानी बाकी है। दोस्तों ये कहानी थी। देखो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, पहले ही बोला था बिंदर गुजर बहुत ही खतरनाक है, ऐसे ही संदीप गाडोली बहुत खतरनाक है। संदीप गाडोली की गैंग बहुत खतरनाक है। आपको कहानी कैसी लगी या आपको किसकी कहानी सुननी है दोस्तों, आप मेरे को आगे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों।